जयपुर के झूठवाड़ा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मौजूदा समय में राजस्थान में कार्यरत कांग्रेस सरकार को लेकर तंज कसा है। इस दौरान राज्यवर्धन ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने किसी क्षेत्र में विकास कार्य को आगे नहीं बढ़ाया है, चाहे वो कृषि श्रेणी हो, नारी शक्ति हो, बालिका शिक्षा हो या फिर अन्य कोई भी कार्य। किसी जो कार्य है उसकी बात उन्होंने की है और सभी कार्य बीते कई वर्षों से अपनी धीमी गति से चल रहे हैं। यही एक प्रमुख कारण है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार के रूप में चुनी जाएगी और जनता को प्रधानमंत्री पर संपूर्ण विश्वास है। और पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से प्रधानमंत्री मोदी ने घर घर तक अपनी योजनाएं पहुंचाई है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में अलगाववाद को बढ़ाया है, साथ ही अपराध को भी बढ़ावा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर बढ़ रही है। झूठवाड़ा वो विधानसभा है जहां पूरे राजस्थान के सबसे ज्यादा वोटर भी हैं, सबसे ज्यादा नौजवान भी हैं। ये नौजवान अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ये अकेडमीज में जाते हैं तैयारी करने के लिए, ये इम्तिहान की तैयारी करते हैं, लेकिन इम्तिहान आता है, साल का इंतजार करने के बाद तो पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है और पैसे दो पेपर लीक। इस तरह की पूरी यहाँ परंपरा चलती आ रही है पिछले 5 साल से। गहलोत सरकार जब कहती है कि हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो वो सरकारी नौकरी नहीं, वो संविदा पे देते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी दे रहे हैं, 300 रुपए दिहाड़ी पर दे रहे हैं। तो ये लोगों को भी तो समझ में आ रहा है कि असलियत में हो क्या रहा है। वहीं जयपुर के सरदार शहर विधानसभा सभा के क्षेत्र से पंडित अनिल शर्मा की टिकट का विरोध करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर रवाना हुए और इस दौरान राजकरण चौधरी के समर्थन में ईश्वर राम डूडी, शिवकरण पोटलिया, हंसराज उसित, आसिफ होकर के साथ दूसरे कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जैसे ही काफिला चौमुख के पास पहुंचा तो राजकरण चौधरी के समर्थकों को पुलिस ने रोक दिया, जहां पर समर्थकों और पुलिस के बीच काफी देर तक बहस हुई। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सरदार शहर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनिल शर्मा की टिकट पक्की के संकेत दिए थे और उसके बाद से ही कांग्रेस से दावेदारी कर रहे राजकरण चौधरी गुट में खलबली मच गई। दरअसल पिछले काफी समय से विधायक अनिल शर्मा और सभापति राजकरण चौधरी में अनबन चल रही है। राजकरण ने भी अब कांग्रेस से अपनी दावेदारी की है। हमारे परिवार ने भंवरलाल शर्मा ने जो भी आज तक झंडे लेकर आए हैं, उन हर झंडों पे हमारे परिवार ने मतदान किया है। आपको एक किस्सा बताऊंगा, नरेंद्र बुरानिया जी 1993 में भारतीय जनता पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे और हमारे अपने कांग्रेस के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। आदरणीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा फूल के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। उस समय अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में। उस समय हमारे परिवार ने, हमारे खानदान ने हमारे आदरणीय नेता पंडित भंवरलाल शर्मा को मतदान दिया था। उस समय वो हार गए थे 3800 वोटों से। तो हम भंवरलाल जी के अनुयायी की तरह काम करके रहे हैं। भंवरलाल शर्मा जनता दल में रहे तो हम जनता दल में रहे, भंवरलाल शर्मा लोक दल में रहे तो हम लोक दल में रहे, भंवरलाल शर्मा निर्दलीय रहे तो हम निर्दलीय रहे। भंवरलाल शर्मा जब कांग्रेस में आए, हम उसी दिन से आज भी कांग्रेसी हैं। 1998 से पहले हमारा परिवार कांग्रेसी नहीं था, 1998 के बाद ही हम कांग्रेसी बने हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरदार की टिकट इस बार राजकरण चौधरी को दी जाए। चाहे एनएसयू, युवा कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस या सेवा दल के समस्त पदाधिकारी और जो बूथ कमेटी जो बनाई गई है देहात अध्यक्ष के द्वारा, कांग्रेस देहात अध्यक्ष ईश्वर जी डूडी के द्वारा, वो जितने भी अध्यक्ष हैं वो सभी जा रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने। विरोध इस चीज का है कि जो खरोला जी को पर्यवेक्षक लगाया गया था, वो न तो यहाँ पर अभी तक कोई बूथ अध्यक्षों की मीटिंग लेने के लिए पता नहीं को और आगे से आगे डेट देते रहे। लास्ट 7 तारीख बताई थी, उसके बाद नहीं। जिले की समस्त विधानसभा में उन्होंने जाके बूथ अध्यक्षों की और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, लेकिन सरदार शहर को अवॉइड किया गया है सिर्फ विधायक जी की कठपुतली मन के। और साथ में हम ये विरोध करने जा रहे हैं कि यहाँ की सरदार शहर की राजनीतिक वस्तु स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यहाँ का जो भी फैसला है वो किया जाए। वहीं अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी की महाराज हाथोज
धाम और सभी धर्माचार्य की तरफ से राज्यपाल कलराज मिश्र को शासन प्रशासन के द्वारा ज्ञापन दिया गया। मंदिर पुजारियों और संतों को नोटिस जारी करने को लेकर ज्ञापन दिया गया। इसको लेकर बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों से 4 दीवारी क्षेत्र परकोटे से हिंदू पलायन कर रहे हैं और हिंदू मंदिर मठ आश्रम उनको खंडित कर दिया गया है, मूर्तियों को तोड़ दिया गया है और साथ ही साथ मंदिर बगीचियों को कचरा घर बना दिया गया है और कई स्थानों पर पुजारियों की हत्या भी कर दी गई है। हत्यारे छूट भी गए हैं। अखिल भारतीय संत समिति निरंतर उन पुराने स्थानों को खोजने और उनके लिए वहां के स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को, अधिकारियों को अवगत कराने का कार्य कर रही है और पिछले कुछ दिनों से जारी इन कुव्यवस्थाओं को देखते हुए अखिल भारतीय संत समिति ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। और चलिए राजस्थान स्पेशल में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। दूसरे की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती है, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। इसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखे। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगें भी लड़ी, अपने घर के घर आपातकाल भी देखा। उच्चतरीय आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर कहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र 125 करोड़ लोगों को अपने अंदर संजो कर रखा। देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। Medical facilities are being provided to the people, thousands of people across the world. There are lots of less Welcome to the Nordis Bulletin on APN. And welcome to Nordis Bulletin on APN. GFMI, APN Global Film and Media Institute. Admission open. दूसरे की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती है, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। अपनी नाकामी समय का खेल कहने वालों के बीच पहला कदम उठाने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। इसी खबर को तरोताजा बिना मिलावट के आप तक पहुंचाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखे। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था।
चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली बहरोड के शाहजहांपुर थाने में आईजी उमेश दत्ता ने विधानसभा चुनावों में मतदाताओं द्वारा भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने की अपील की है। आपको बता दें कि CVIGIL एप्लीकेशन के बारे में बात करते हुए मतदाताओं से सतर्क नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के योगदान देने की भी अपील की गई। इस दौरान स्थानीय थानाधिकारी रामकिशोर शर्मा, ASI राजकमल यादव के साथ पुलिस मौजूद रही। इलेक्शन कमीशन ने एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एक अब अन्य सभी चीजों के साथ साथ एक बेहद कारगर एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है CVIGIL। और उसमें जो जनसाधारण हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी जो चुनाव संबंधी अगर उनके जहन में, उनके ध्यान में कोई ऐसी चीज आती है जो कि वो महसूस करते हैं कि जहां पर के प्रशासनिक स्तर पे इलेक्शन अमले द्वारा दखल देने की आवश्यकता है या उसमें उनको इमीडिएटली कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है, वो अपना उसके ऊपर कर सकते हैं। और उसको समयबद्ध निस्तारण हेतु इलेक्शन कमीशन ने एक पूरा रूट चार्ट दिया है और उसका सभी चीजों को समयबद्ध किया है। वहीं मारवाड़ जंक्शन के जोजावर राजकीय अस्पताल में गलत इंजेक्शन से 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। इस दौरान परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत को लेकर आरोप लगाया। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए अस्पताल परिसर में धरने पर वो बैठ गए। फिलहाल इस मामले में गलत इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। कोटा शहर के राजीव गांधी नगर में शराब पिलाकर कोचिंग छात्रों से बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में आरोपी के साथ उसके सहयोगी हॉस्टल मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया है कि 10 अक्टूबर को कोचिंग छात्र जो कि बिहार की रहने वाली है रिपोर्ट दर्ज करवाई है और वह अपनी बहन के साथ राजीव गांधी नगर में हॉस्टल रहती है। हॉस्टल में खाना देने आने वाले धीरज भील के से उसकी पहचान होने पर उसके द्वारा शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। इसके बाद ब्लैकमेल करते हुए 6 से 7 बार गलत काम किया गया। पीड़ित छात्रा ने ये बात हॉस्टल मालिक कुलदीप वाजपेयी को बताई है जिसने धीरज भील के साथ शादी करने को कहा है। वह पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए मामला दर्ज कर आरोपी धीरज भील और उसके सहयोगी हॉस्टल मालिक कुलदीप वाजपेयी को गिरफ्तार किया है। सुमेरपुर पुलिस थाना पिछले कुछ दिनों से CI के जियो ऑर्डर तो कभी CI के ट्रांसफर को लेकर लगातार सुर्खियों में है। इसी बीच सुमेरपुर पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार के सरकारी क्वार्टर में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। महानिरीक्षक राघवेंद्र सुहास के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर के यहां 1 दर्जन कार्टन शराब बरामद की गई है। इसको लेकर पुलिस का दावा है कि 4 दिन पहले 8 अक्टूबर को रात को उप निरीक्षक प्रकाश के पास सुमेरपुर SHO का चार्ज था। उसने DST के साथ मिलकर चंडीगढ़ से गुजरात जा रही शराब से भरे टैंकर को फिलहाल पकड़ा था। फिलहाल इसी छापेमारी को बरामद किए गए शराब के साथ ही देखा जा रहा है। बताया आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले में IG रेंज पाली राघवेंद्र सुहास ने आरोपी सब इंस्पेक्टर प्रकाश जी नगर को निलंबित कर दिया। कोटपुतली बहरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर स्लीपर बस में आग लग गई है। सांगटेड़ा फ्लाईओवर के पास आग लगने से ये घटना घटी है और इस दौरान कोटपुतली बहरोड नीमराणा की दमकलों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं बस में समय रहते ही सवारियों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को डायवर्ट कर दिया है। रास्ते में लगी जाम को खुलवाने का काम किया है। फिलहाल आग लगने के मुख्य कारणों का खुलासा नहीं हो पाया।